अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कि वही सेम संरचना चाहती है। ठीक है, अब हम बढ़ने जा रहे हैं लिक्विड प्रेशर के बारे में कि जी लिक्विड प्रेशर होता क्या है, किस बला का नाम है। देखो मैंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई थी आपकी, लेकिन हाउ दिस इक्वेशन कम्स आउट, हाउ यू अराइव एट दिस इक्वेशन, दिस इज अ मेजर पार्ट यू गाइस हैव टू लुक। आपको देखना होगा, आपको समझना होगा इस बात को कि ये जो इक्वेशन है कैसे निकली है। आपके टीचर्स तो स्कूल में बोलेंगे बेटा ये यूं होगा, ये इसमें ये वैल्यू प्लग इन की, ये किया वो किया और आ गया। नहीं 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 भाई, समझो पैसे किसके लिए दे रहे हो, समझने के लिए। बढ़ते हैं हमारे यहाँ पर कि जो टॉपिक है हमारा है लिक्विड प्रेशर। भैया कॉन्सेप्ट जान के पढ़ेंगे हम, हमें एक भी कॉन्सेप्ट को मिस आउट नहीं करना। कहीं पे लगे तो मुझे रोक देना, सही है। तो जी हमारा टॉपिक क्या होगा, हमारा टॉपिक होगा लिक्विड प्रेशर। सही है जी जनाबे वाला, हमारा टॉपिक है जी लिक्विड प्रेशर। सही है। लिक्विड प्रेशर क्या होता है कि जी भैया आपका जो लिक्विड है किस पॉइंट पर कितना प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। सही है। इस लिक्विड प्रेशर का पता है कुछ किताबों में एक और प्यारा सा नाम होता है, लाजमी याद रखना भाई, मैं बाकी बोर्ड्स की किताबों को भी पढ़ा रहा हूँ। हाँ, जैसे कहते हैं जैसे डॉक्टर बनना है, जैसे इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है इसे। अच्छा जी, इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों कहा जाता है? अच्छा जी, तो ये हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है ना, ये क्या होता है, ये सवाल समझो कि इसको क्यों कहा जाता है। हाइड्रो का मकसद क्या होता है भाई, तोड़ो अल्फाज को, इस पार्ट को कहते हैं वाटर, पानी। स्टैटिक कहते हैं जो रेस्ट पर हो। स्टैटिक किसे कहते हैं जी, जो चीज आपकी रेस्ट पर हो। तो जी पानी जब रेस्ट पर होता है तो वो जी कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सही है जी। इसकी डेफिनेशन तुम्हें पता है क्या लिखनी है, जब भी तुम्हें कहे, कोई बड़ा कहे, बोले कि भैया सर लिखो है डेफिनेशन, तो जी आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आराम से कि प्रेशर अप्लाइड बाय स्टैटिक फ्लूइड एट एनी ऑब्जेक्ट। क्या भाई लिखो, कहो, प्रेशर अप्लाइड बाय स्टैटिक फ्लूइड एट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर। किस किस्म का होता है ये प्रेशर जी, जो अगर मैं आपको कहूं कि जी ये कंटेनर लो, ये एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ है। ये कंटेनर आपने क्या किया, आपने कहा कि मैं कंटेनर लेता हूँ, इसके अंदर पूरा पानी भर देता हूँ। तो जी मैंने क्या किया, एक बड़ा सा मैं पानी ले लेता हूँ कि जी इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। तो जी अगर मैं इसको यूं करने की कोशिश करूँ
थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा कि जी मैं इसे प्रॉपरली ना कलर इसके अंदर फिल आउट कर दूं कि जी आपको परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। सही है। तो देखिए, अगर मैं इसके अंदर कोई चीज़ डुबाता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? ये समझो कि बाहर नहीं निकला हुआ, बस बात समझो, जज्बात मेरे समझो तुम ना। इसके अंदर मैंने एक चीज़ डाली हुई है, एक कोई कोई डब्बा डाला हुआ है इसके अंदर, ऐसा समझ लो। ये प्रेशर यहाँ से भी लग जाएगा, यहाँ से भी वाटर लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, यहाँ से भी लगेगा। सही है। हर पॉइंट पे ये चीज़ लगेगी। ये बात यहाँ पर समझने की है, हर पॉइंट पे लगेगी। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना, ये होता है आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। अच्छा जी, किस किस्म का होता है? पॉइंट टू बी नोटेड कि जी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। इसका मकसद पता है बेटा क्या होता है? इसका मकसद होता है कि ये हर पॉइंट पर इक्वली डायरेक्शन में एक जितना प्रेशर लगता है। सही है। आइसोट्रोपिक मीन, जिसको समझ नहीं आया उसके लिए लिख रहा हूं, नोट बना ले। आइसोट्रोपिक मीन हर डायरेक्शन में प्रेशर एक जितना होता है। हर डायरेक्शन में प्रेशर एक जितना होता है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं बहुत बड़ी। बहुत बच्चे जो ना एक बात को मिस आउट कर जाते हैं, उनके मार्क्स कट जाते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हाइट, ये याद रखना, ये एक जितना होता है बट किसी एक सर्टेन हाइट एज पर, बट किसी एक सर्टेन हाइट एज पर। सही है। किसी सर्टेन हाइट एज पर ये कहानी होता है। अच्छा जी, ऐसा क्यों? उसका सबब क्या है? सवाल आना चाहिए कि सर सर्टेन पॉइंट एज को लाने की जरूरत ही क्या है? पहले भी तो अच्छा चल रहा था, हर पॉइंट क्यों नहीं ले रहे? बात यह है कि बेटा हर पॉइंट पे क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हाइट ये है h, और यहाँ पर अगर मैं लूँ ये होगी हाइट यहाँ पे h2, तो यहाँ पे पानी के ऊपर ऑलरेडी ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ऊपर वाला पानी लोड दे रहा है, तो हर पॉइंट पे, हर हाइट पे यहाँ पे प्रेशर अलग होगा इस पूरी सतह पर, इस पे अलग हो, इस पे होगा अलग। तो जी यहाँ पर जो हाइट लो ना, वो हाइट सेम रखना, तो हर पॉइंट पे इक्वली प्रेशर होगा। ये बात है। दूसरा पॉइंट, दिस प्रेशर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस प्रेशर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस प्रेशर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये नोट कर लो भाई, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा तुम्हें, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है भाई। आगे जाके दुआओं दोगी मुझे पढ़ाना नहीं आता, लेकिन ये मुझे पता है कि तुम्हें मुश्किलात ना हो। टू द सरफेस, सरफेस पे जो होगा प्रेशर वो परपेंडिकुलर है। अगर आपकी सरफेस इधर है, इधर यूं है, तो प्रेशर यूं लगेगा। अगर यहाँ पे एसी है तो प्रेशर यूं पे लगेगा। सही है जी। सरफेस पर जो है ना परपेंडिकुलर होगा प्रेशर आपकी। सिंपली दैट्स द थिंग, दैट्स द आइडिया ओवर है। दिस प्रेशर इज कंप्रेसिव इन नेचर। ये प्रेशर का काम क्या होता है? कंप्रेस करना, किसी अंदर वाली चीज को दबाना, जोर से प्रेशर करना। सो जी नेचर क्या है? नेचर ऑफ दिस प्रेशर, क्या लिखोगे भैया? नेचर ऑफ दिस प्रेशर इज कंप्रेसिव, इज कंप्रेसिव। ये कंप्रेसिव है, दबाने की कोशिश करता है। ये कुछ चीजें हैं। ये होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या लिक्विड प्रेशर जिसे हम कहते हैं। सो पॉइंट बीइंग, अब हमें निकालेंगे कैसा इस प्रेशर की इक्वेशन, चीजें वगैरह निकालने में थोड़ी सी मेहनत तो हमने करनी पड़ेगी, थोड़े से हमने गीत गुण गाने पड़ेंगे, तभी तो आएगा। यार इसको छोड़ो, हम क्या करेंगे, हम इसको निकालने के लिए अजम्पशन लेते हैं कि भैया एक बॉक्स है मेरे पास ऑलरेडी, मेरे पास एक चीज़ है जिस पे मैं प्रेशर नापने की कोशिश करूंगा। तो आपको दरअसल जो है ना डायग्राम अपनी कंफर्म करनी है कि जी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है डायग्राम का। मैं कहूँगा कि जी ये पूरा पानी का भरा हुआ है। मैंने कहा कि भैया ये पूरा पानी है। यहाँ पे मैंने ये इसकी बाउंड्री आउटलाइन कर दी। सही है। तो अब क्या करूंगा मैं, इसके अंदर कोई एक सिलेंडर के अंदर एक
एक जो इस पानी के अंदर एक सिलेंडर ले लेता हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर ले लेता हूँ कि भैया एक सिलेंडर है इस पानी के अंदर, सही है। ये क्या है, ये सिलेंडर रेस्ट के अंदर है, ठीक है। ये एक सिलेंडर है पानी के अंदर, यहाँ पर ये आई वुड लाइक टू मेक दिस ओपन। मैं इसे ओपन करने की कोशिश करूंगा कि जी यहाँ से ये ओपन रहे। इसके अंदर मैं एक सिलेंडर लूंगा, सही है जी। इसका सिलेंडर मैंने यूं लेना है और इसकी मैंने हाइट्स कंफर्म की हैं यहाँ पर। अब बात यहाँ पर ये आई कि मैंने एक अजम्पशन ली कि भैया ये एक सिलेंडर है जो कि रेस के अंदर है। मुझे क्या करना है, वेरिएशन इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ निकालना है कि भैया वेरिएशन कैसे आती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर। तो मैं कैलकुलेट क्या कर रहा हूँ, हेडिंग डालो भाई, वेरिएशन इन प्रेशर, ये हेडिंग डालनी चाहिए भाई तुम लोगों की, वेरिएशन इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। भाई हम कोई नई चीज नहीं सीख रहे, हम यही बुक की डेफिनेशन ड्राइव कर रहे हैं जो कि आपको आपको उड़ा दिया गया है कॉन्सेप्ट से, आपको उससे जो है ना दूर दराज करके रख दिया गया। हम उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं भाई, हम हमारे फेडरल रामानुजन के स्टाइल के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर, जो कि आपको कोई नहीं पढ़ाता, सही है। तभी तो पोजिशनें आती हैं हम लोगों की भाई, मजाक है क्या। तो देखो ये एक सिलेंडर है जो कि रेस्ट के अंदर है भाई, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, यहाँ पे खड़ा है, स्थित है, स्टैटिक है। तो हम क्या लिखेंगे भैया, दिस सिलेंडर इज इन रेस्ट। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। दिस सिलेंडर इज इन रेस्ट, सही है, सही है। आप एक चीज नोट करोगे, इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लगी रही हैं एट ए पॉइंट इन टाइम। एक लगेगी भाई सबसे बेहतरीन फोर्स जिसको हर बच्चा बजा जानता है गली का, वो कहेगा कि भैया सर एक फोर्स लगेगी इसके ऊपर जिसको हम कहते हैं वेट। इसका वेट एक फोर्स है जो इसके ऊपर सर लगेगी कुछ भी हो जाए, एक होगा इसका वेट। सर दूसरी एक फोर्स होगी जो कि लगेगी इस ऊपर डायरेक्शन के अंदर हर पॉइंट पर, जिसे मैं कहता हूं सर P2, प्रेशर 2 लगेगा इसके ऊपर। सर एक और चीज होगी, प्रेशर एक और होगी चीज जो कि सर इधर इधर से लगेगी। ये जो आपका सिलेंडर है ना डूबा हुआ है पानी के अंदर, तो जिसको कहते हैं P1, सर एक और प्रेशर लगेगा P1। बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर भी प्रेशर लगेगा। नेट फोर्सेस कौन सी लग रही होंगी मैं ये पूछ रहा हूँ, जो कि कैंसिल आउट ना करे। एक लगेगा यहाँ पर, यहाँ भी लगाएगा, लेकिन हम इसे काउंट क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं काउंट कर रहे कि इस पॉइंट पे अगर यहाँ से प्रेशर लग रहा है तो उसको ये कैंसिल आउट कर रहा है, इस पे ये लगेगा यहाँ पे। तो लेफ्ट राइट पे जो भी फोर्सेस है ना वो नेग्लेक्ट कर देती हैं एक दूसरे को, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अलग अलग किस्म की डिफरेंट फोर्सेस कौन सी है, ये है 3 जो लग रही हैं। ये रेस के अंदर है, तो रेस के अंदर है, इसका मकसद आपको पता है क्या चल रहा है कि भैया ये इन दोनों वैल्यूज का सम इसके बराबर है। ये पता चल रहा है क्योंकि रेस के अंदर है। रेस में कब होती है कि भैया जो वेट है ना वो इन 2 वैल्यू से बराबर हो। तो यानी P2 के ऊपर जो एक फोर्स लग रही है जिसका मैं नाम कहता हूँ F2, एक फोर्स है जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है, एक F1 फोर्स है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। तो मैं क्या कहूंगा, सिंस इट इज इन द रेस्ट, तो रेस की कंडीशन के अंदर एक चीज बन के आती है, वो होगी
कि भैया F2 प्लस W इज इक्वल टू F1। यानी इससे ये पता चल रहा है कि भैया F1 बड़ा है, F2 कम है। F2 के अंदर वेट इसका जोड़ोगे, F2 थोड़ा सा टुकड़ा है, ये B है, दोनों को जोड़ोगे तभी F1 बढ़ेगा। तो हमें इससे पता चल रहा है कि सिलेंडर रेस्ट में है, सो ये वाली फोर्स ज्यादा है। जब ये वाली फोर्स ज्यादा है तो मतलब प्रेशर ज्यादा है, तो सो P1 इज ग्रेटर देन, क्या है भाई, P2। ऐसा ऐसा सो जी दिस मीन सिलेंडर रेस्ट, इट मीन P1 इज ग्रेटर देन, नहीं। अगर तुम लोगों ने एक नोटिस किया हो ना, फोर्स की डायरेक्शंस देखो, हमने गलती कर दी है भाई, फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर गौर कर दिया करो। मैं इसी बात पे उलझ गया कि जी फोर्स की डायरेक्शन क्या है। भाई किसको ऐड करना है, ये नीचे की तरफ लग रही है, ये नीचे की तरफ ऐड लग रही है, ये भी नीचे की तरफ लग रही है, तो आप क्या करोगे, F1 प्लस W करोगे। आप करोगे F1 प्लस W इज इक्वल टू आना चाहिए F2। सही है, तो मतलब F1 बड़ा नहीं है भाई, F2 बड़ा है, F2 इज ग्रेटर। तो जी ये ग्रेटर है, तो इसका मकसद ये आ रहा है कि भैया P2 भी आपका जो प्यारा सा वो ग्रेटर है। सही है, तो सिंस ये है तो मतलब सो P2 इज ग्रेटर देन P1। सही है जी, डेट इज वाई इट इज बैलेंसिंग वेट इन P1। तो जी आप क्या कहोगे, डेट इज वाई, डेट इज वाई इट इज बैलेंसिंग, कॉन्सेप्ट समझो, वेट एंड P1। सही है जी, तभी तभी तो ये चीज आ रही है। तो ये हमारी कहानी इससे मिलके बन के आती है। अच्छा जी, अब हम हमारी इक्वेशन क्या आएगी, जिसको हमने बनाया, समझा, उसको जानने की कोशिश की। हमने जानने समझने की कोशिश की कि जी P1 प्लस W नहीं कर सकते आप। वेट क्या है, फोर्स है, ये प्रेशर क्या है, पास्कल यूनिट। तो प्रेशर को आपको कन्वर्ट करना होगा फोर्स के अंदर, प्रेशर को आप क्या कन्वर्ट होगा फोर्स के अंदर। प्रेशर किसके बराबर होता है, F अपन एरिया। तो P को A के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आएगी। तो जी फोर्स कितने किसके बराबर होगी, P अपॉन है। तो हम ये एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, हम कहेंगे कि भैया जो फोर्स है P1A प्लस W बराबर होगा P2 है। आप बोलेंगे सर ये ऊपर ये दो ए क्यों सेम कर दिए, तो दो दो अलग सरफेसेस हैं बेटा, ये सिलेंडर है, तो ये वाला सरफेस का एरिया ये वाले सरफेस के एरिया के बराबर है, इसलिए। तो जी अब क्या करोगे, P1A ये W आ जाएगा। सही है जी, वेट क्या होता है mg, P2A लिख लो, इसको जनाबे वाला तुम P1A लिख लो। अब क्या करना होगा तुम लोगों को, जानो समझो। हमें m को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ समथिंग डिफरेंट। m कहीं पे नजर नहीं आ रहा भाई, m को कन्वर्ट करो तो हमारे पास एक फार्मूला आता है, रो इज इक्वल टू एम मोस मेस ओवर वॉल्यूम, क्योंकि एरिया आ रहा है ना, तो हमें मेस को कन्वर्ट करना है, तो मेस हम लिखेंगे इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम। ये एक आइडेंटिटी है जो कि हम यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं। सही है, तो जी ये आइडेंटिटी यूज करोगे तो भैया आपके पास आएगा P1A प्लस रो वी, रो वी आएगा, रो वी जी। वॉल्यूम को तुम क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को एक और चीज लिख सकते हो, एरिया इनटू हाइट। तो ये एरिया इनटू हाइट लिख लो, कि हमारे पास एरिया है, हर जगह पे हम एरिया कॉमन ले सकते हैं। जी इज इक्वल टू P2A। अब क्या करो, एरिया कॉमन ले लो, एरिया जब यहां से कॉमन लोगे तो एरिया आया बाहर, P1 प्लस रो H G
इज इक्वल टू P2 टाइम्स ऑफ एरिया, एरिया से एरिया गया, तो भैया ρ1 इज इक्वल प्लस ρGH इज इक्वल टू P2, ये आ गया। सही है जी। हमें क्या करना है, चेंज इन प्रेशर मालूम करना है कि जी आप जितनी हाइट इतनी ट्रेवल करते हैं, ये पॉइंट P2, यहाँ पर ये प्रेशर P2 है और यहाँ पर P1 है। इसके अंदर आपने जो है ना हाइट का चेंज किया, H हाइट का चेंज किया है। इसके बिटवीन गैप कितना है भाई, सिलेंडर की हाइट की जितना और सिलेंडर की हाइट कितनी है, H। तो जी H हाइट बढ़ने पे आपके प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है जनाबे वाला, आप कैसे निकालेंगे, P2 माइनस P1 करके। तो जी P2 यहाँ पर है तो ये यहाँ पे जाएगा, तो जी ρGH किसके बराबर होगा, P2 माइनस P1, जिसे हम कहते हैं डेल्टा P। तो जी डेल्टा P की इक्वेशन आपके पास निकल के आती है ρGH। ये आपकी डेरिवेशन होती है बड़ी खतरनाक किस्म की इस फार्मूले की, जिसे आप यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इसके इंटरप्रिटेशन क्या है, वो बड़े मज़े की है। तो जी मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे लाडले, ये क्या बता रही है इक्वेशन कि जी अगर आप प्रेशर बता रही है, भाई प्रेशर में कितना चेंज आया है, ऊपर से नीचे आते हुए इतना चेंज आया है, ऊपर से नीचे आते हुए इतना चेंज आया है, इतना चेंज आया है। एज हाइट नीचे आते हुए, एज हाइट भाई जब तुम इतना आओगे तो इतना चेंज तुम्हारे पास आएगा, डेल्टा P कितना आएगा, ρGH। एज हाइट नीचे आते हुए विद डेप्थ क्या फर्क आता है। तो जी यही कॉन्सेप्ट है, यही कोर आइडिया है हमारे इस चीज को करने का। सही है, ये डेरिवेशन आपके पास आ गई इस टॉपिक की बड़े खतरनाक से, वही चीज है आपकी। सही है, हमने हमारे लॉजिक के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जी ये लिखा है। आपको पता नहीं चल क्या रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट ये कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू आ गई, ρHG कर दिया, आपको पता ही नहीं चला, पता नहीं कहाँ से क्या कहानी आ गई। यू डिडंट नो कि जी चल क्या रहा है, एटलीस्ट कि जी आपको पता लगे, आपको चीज़ें समझ में आए कि जी प्रेशर ए से ए मर गया, उधर हो गया, वो हो गया, क्यों हो गया, पता ही नहीं चला किसी को, जी किसी को पता नहीं चला लिटरली। तो यही तो मसले की बात है, यही 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 हमें समझना है भाई, यही। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।